हेलो एवरीवन, दिस इज अभिजीत। वेलकम टू अभी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? वीडियो के थंबनेल को देखकर आप लोग को पता चल गया होगा कि आज हम लोग इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो यह जो चैप्टर आज हम लोग डिस्कस करने वाले क्लास 10th वास्तविक संख्या रियल नंबर का लेक्चर पार्ट 4। ये जो लेक्चर है वो आज ये पार्ट 4 लेक्चर है। इससे पहले मैं 3 लेक्चर जो अपने चैनल पे मैंने अपलोड कर दिया, इस चैप्टर के 3 लेक्चर। अगर आप उस लेक्चर को मिस किए हैं तो आप जाएं और वहाँ देखें। उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ों को बताने का प्रयास किया है और मुझे लगता है कि आप देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगी। और एक चीज़ और, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को देखें और लाइक करें और अपने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाए और आप कोई भी वीडियो हमारे मिस नहीं कर पाएंगे। ओके, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th का प्रमेय 1.1 यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। आखिर ये है क्या चीज़, ये हमें क्यों पढ़ने हैं? हमें 10th क्लास का ये जो फर्स्ट चैप्टर है इसका पहला प्रमेय है 1.1 का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो प्रमेय का ये जो चीज़ है ना, इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, क्या पढ़ना है, ये हमें क्यों जरूरी है। ये केवल और केवल 10th क्लास के लिए नहीं, ये आप जब हायर इससे भी आगे 10th क्लास से भी जब ऊपर जाएंगे बहुत सारे एग्जाम को देने में आपको ये हेल्पफुल होगा कि ये क्यों पढ़ने जरूरी है। तो प्रमेयिका होता क्या है और इसके अंतर्गत आने वाले और भी बहुत सारे फैक्ट हैं जो मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें और वीडियो को समझें। ओके, तो जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है वो कहता क्या है? ये होता है कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ जीरो आर जो है वो क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा और जीरो से बड़ा होगा, जबकि बी से क्या होगा, छोटा। अब ये बी क्या है, ए क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है, ये मैं सब बताऊंगा। ठीक है, तो ये सारी चीज इसी चीज के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ये प्रमेयिका होता क्या है। ये प्रमेयिका होता क्या है, एक्चुअल में ये है क्या चीज? तो प्रमेयिका जिसको इंग्लिश में बोलता है लेमा, ये होता है एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। इसे हमें सिद्ध नहीं करना, ये ऑलरेडी सिद्ध किया हुआ एक सिद्ध किया हुआ कथन है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। इससे क्या करते हैं, किसी और कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। हमें ये प्रूव किया हुआ ऑलरेडी, हमें ये प्रूव नहीं करना कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर कैसे लाएं, ये नहीं प्रूव करना। हमें इसके जरिए और भी क्वेश्चन है, और भी बहुत सारे प्रश्न है, उसको हल करेंगे। तो प्रमेयिका समझ में आया कि बहुत सारे आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग बता देंगे कि प्रमेयिका होता है क्या। प्रमेयिका आप समझ लीजिए कि एक कथन होता है जो पहले से सिद्ध किया हुआ होता है। ओके, अब आती है कि आखिर ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये है क्या? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF परिकलित करने की एक तकनीक है। आप जब इसके आगे चलेंगे 10th के बाद 11th 12th में तो बहुत सारे ऐसे आएंगे HCF निकालने के लिए, बहुत सारे एग्जाम होते हैं, उसमें HCF LCM को पढ़ना है बहुत ही विस्तार से। तो HCF होता क्या है? तो HCF हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा भी हम HCF को फाइंड कर सकते हैं। HCF होता है हायर कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ना, ये इस वीडियो में हम डिस्कस नहीं करेंगे। बस इतना समझ लीजिए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जो है हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF हम परिकलित करते हैं, मतलब निकालते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पूर्णांक क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, ये सारी चीज जो है ना मैं बता दिया हूँ पिछले लेक्चर में। तो आपको अगर जानने की इच्छा है कि पूर्णांक क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, तो आप वीडियो में नीचे जाएं, लिंक में जाएं और वहाँ पे बहुत सारे वीडियो डाला गया है, उसमें आपको सारे चीज़ों के बारे में अच्छे से जानकारी मिल जाएगा कि ये क्या चीज़ें हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और इसमें आप देख सकते हैं कि एल्गोरिथम ही बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ही बोलते हैं। एल्गोरिथम होता क्या है? तो सेम चीज़ है, जिस तरीके से एक सिद्ध कथन होता है उसी तरीके से यह सुपरिभाषित, मतलब कि पहले से ये परिभाषित किया हुआ है। क्या होता है ये? क्या होता है? सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। मतलब किसी भी जटिल से जटिल प्रश्न को हल करने में क्या करती है, हमारे मदद करते हैं। तो ये जो चरण है ना, ये जो चरण हुआ, ये टोटल ये सभी चरणों को हम क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम बोलते हैं। और ये ऑलरेडी सिद्ध किया हुआ क्या होता है? कथन होता है। ओके, तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है क्या, एल्गोरिथम है क्या, और यूक्लिड विभाजन से हम क्या फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चीजें जो है दी गई है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में होता क्या है? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ ये आर जो है जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा होता है, लेकिन बी से हमेशा छोटा होता है। तो ए को हम बोलते हैं भाज्य, हिंदी में हिंदी में बोलते हैं भाज्य, और बी को बोलते हैं भाजक, और क्यू को बोलते हैं भागफल, और आर को बोलते हैं शेषफल। ओके, तो ये सारी चीजें हैं, हम
5वीं क्लास या 6ठी क्लास में हम लोग पढ़ रखे हैं कि भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल। बहुत ज़्यादा हम लोग को रटवाया जाता था कि भाज्य बराबर क्या हो, तो हम लोग पूरा रट्टा मार लेते थे, भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल पूरा याद है। लेकिन ये क्यों है और ये क्यों जरूरी है ये हम लोग नहीं जानते। बस हमें दिया रहता था 5 क्लास में या 6 क्लास में बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिसमें आता है कि भागफल दिया हुआ है, भाजक दिया हुआ है, शेषफल दिया हुआ है, भाज्य बताएं। इनमें से जो आपको ये 4 डेटा में से 3 डेटा दिया रहेगा, चौथा को फाइंड करना होता है। तो हम बहुत सारे ऐसे प्रश्न सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो आज जो है हम लोग समझेंगे कि क्या। चलिए इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस चैप्टर को पढ़ने में एक मैं पहेली दे रहा हूं। अगर आप इस पहेली को सॉल्व करके इस कमेंट में बताना कि ये कैसे और इसका आंसर क्या होगा। आप एनसीईआरटी जब बुक खोलेंगे चैप्टर 1, तो चैप्टर 1 में सबसे पहले जब आप चैप्टर को खोलेंगे तो हम लोग क्या करते हैं कि एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, एक्सरसाइज से पहले कुछ थ्योरी वगैरह लिखा हुआ होता है, उसमें आप जाए, उसमें एक पहेली लिखा हुआ है जिसमें बोलता है कि एक व्यक्ति जो अंडा बेचने वाला होता है, क्या होता है, अंडा बेचने वाला। अब वो जो है अंडा बेचता है, तभी एक आदमी वो आता है उसके पास, और आदमी आने के बाद जो है उससे बिना कारण उससे झगड़ा करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और जब वो उससे झगड़ा करता है तो झगड़ा करने के दौरान वो इतना गुस्सा हो जाता है कि वो उसके अंडे के पूरे जो ठेला लगा रखा था अंडे का उसको गिरा देता है। यानी अंडे का एक ट्रे जो है उसको फेंक देता है। अंडे उसमें बहुत सारे ट्रे थे, उसमें से सारे अंडे को नीचे गिरा देता है, जिससे कि सारे अंडे टूट जाते हैं। तो अब ये सोचता है कि अब मेरे सारे अंडे टूट गए, मैं कैसे कंप्लेन करूं। तो एक तरीके से गांव का एरिया, वहाँ पे पंचायत जो होती है वहाँ पे सारे लोग जमे होते हैं, तो वो अपना बात रखता है कि मैं अपना अंडा बेच रहा था और उस दौरान है कि ये मेरे पास आए और बिना कारणवश मेरे से झगड़ा करना स्टार्ट कर दिए, और इस झगड़ा में इन्होंने मेरे सारे अंडे को तोड़ दिया। तो पंचायत में जो लोग होते हैं ये पूछते हैं कि ठीक है, अंडा तो तोड़ दिया, ये तो अंडे का भुगतान करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप ये बता दें कि अंडे कितने थे। उसका आंसर कुछ अजीब तरीके का होता है कि मेरे ट्रे मतलब जो ठेले में जो अंडे रखे थे वो अंडे कितने थे, उसका आंसर कुछ अलग तरीके का होता है। अब ये बोलता है, आप ध्यान से सुनिएगा, इस पहेली को आप सॉल्व करके हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका आंसर आप जरूर देंगे। तो बोलता है, वो इंसान बोलता है कि हमारा अंडा जो था, अगर हम उस अंडे को दो दो गिने, अगर हम उस अंडे को दो दो गिने तो एक बचता है, अगर तीन तीन गिने तो दो बचता है, अगर हम चार चार गिने तो तीन बचता है, अगर हम पाँच पाँच गिने तो चार बचता है, और अगर हम छः छः गिने तो पाँच बचता है, और जब हम उसको साथ साथ काउंट करेंगे तो जीरो बचेगा। तो आप बताइए। और ये भी बोल दिया कि हमारा जो अंडा था ना वो 150 से अधिक नहीं था, 150 से अधिक अंडा नहीं था, 150 से कम ही था या 150 के बराबर हो सकता। वो बोलिए कि मेरे पास जो ठेला था जिसमें अंडा रखते थे उसमें फुल कैपेसिटी है कि 150 तक हम अंडा रख सकते हैं, उससे ज़्यादा अंडा हम नहीं रख सकते। मतलब कि उसके पास अंडा 150 से अधिक नहीं था, 150 हो सकता है लेकिन 150 से कम भी हो सकता है। तो आप इसका आंसर बताएं कि उस व्यक्ति के पास अंडे कितने थे। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं अब इसके बारे में। तो ये जो चीज़ है ना, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये हमें क्यों जरूरी है। जैसे कि आप बहुत सारे लोग जानते हैं कि भागफल क्या होता है। जैसे कि अगर हम मान के चलते हैं कि आपके पास एक प्रश्न है ऐसे, अगर मान के चलिए देता है 13 और दे दिया 6, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन है। तो आपको बताना पड़ेगा कि इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूप में देखिए कैसे हम कर सकते हैं। तो इसमें से जो सबसे छोटा अंक है ना वो क्या है, 6 है। तो 6 से हम क्या करेंगे, इसको ऐसे डिवाइड करेंगे ऐसे। तो 6 का जब टेबल पढ़ेंगे तो 6 का जब पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना होगा 12, बचा कितना 1, पूरी तरीके से कटा नहीं कटा। तो फिर क्या करेंगे कि हम फिर से इसको ऐसे करेंगे, और ये वाला जो था ना ये जो भाजक था, इस भाजक को हम क्या किए फिर से यहाँ पे ले आए। ठीक है, यहाँ ले आए। अब इसको डिवाइड करें तो 1 का जब हम पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 6, तो ये कर गया पूरी तरीके से कट गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो चीज़ था वो क्या था, ये जो चीज़ था वो क्या था, ये जो चीज़ था वो क्या था, और ये जो चीज़ था वो क्या था। तो ये जो चीज़ था ये था हमारा क्या, भाजक था। ठीक है, ये था क्या, भाजक। और ये जो चीज़ था वो हमारा क्या था, भागफल था। ठीक है, ये क्या था हमारा भागफल था। और ये जो यहाँ पे चीज बना था ना वो क्या बचा था हमारे पास, शेषफल बचा था। ठीक है, तो हमारा जो पॉइंट है ना इसी के आधार पे चलता है। जैसे कि ये देखिए, तो हमारा ये a बराबर b गुने
Q प्लस R। युगलित विभाजन के जरिए हम ऐसे फाइंड करते हैं। अब जैसे हमारा A कितना था, तो A हमारा ये क्या था, ये हमारा भाज्य, तो A क्या है हमारा भाज्य, यानी A कितना है 13, A कितना है 13 और B कितना है, तो अभी हम यहाँ देखते हैं कि B हमारा कितना है 6, और 6 में कितना से मल्टीप्लाई किए, तो 6 में जब हम 2 से मल्टीप्लाई किए तो हमारा शेषफल कितना बच रहा था 1, तो 1 आ गया। अब पुनः हम देख रहे हैं कि इस जो शेषफल बना था ना, इसको हम पुनः क्या बना दिए इस शेषफल को हम पुनः क्या बना दिए, इस शेषफल को पुनः हम क्या बना दिए, भाजक बना दिए, और इस 6 को क्या बना दिए, पुनः भाज्य बना दिए। मतलब इसको हम कहाँ ले आए, यहाँ ले आए, और इसको हम जब यहाँ ले आए तो ये 6 यहाँ हो गया, इक्वल टू यहाँ पे आ गया, और ये जो 1 था ना, इसको हम कहाँ ले आए, यहाँ ले आए। ठीक है, उसके बाद जब हम देखते हैं कि एक में कितना से गुणा करें कि 6 पूरी तरह से कटेगा, तो हम यहाँ देखते हैं कि एक में अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए एक में डिवाइड किया कितना, एक में डिवाइड कर रहे हैं 6 से, 6 पे डिवाइड कर रहे हैं 1 से, तो एक का टेबल हम 6 बार टेबल जब पढ़ेंगे तो क्या होगा 6, यानी पूरी तरीके से, तो हमारा यानी जो शेषफल है वो कितना बच रहा है 0, तो हमारे ये क्या हो गया आंसर 0। तो ये जो चीज़ है ना, यही चीज़ जो है युगलित विभाजन एल्गोरिथम को बताता है। और ये अब आप लोग को लग रहा होगा कि यहाँ पे एक और पॉइंट पर लिखवाए थे कि युगलित विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ परिकलित करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो 13 है और ये जो 6 है, ये क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक मैंने बताया है, पूर्णांक मैं अपने पिछले वीडियो लेक्चर में मैं बताया हूँ कि पूर्णांक होता क्या है, और इसमें बात हो रही है धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक के बारे में भी मैं बताया हूँ कि क्या होता है। तो ये चीज़ जो है ना 13 और ये 6 क्या धनात्मक पूर्णांक है। तो बोला कि युगलित विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ परिकलित करने की तकनीक है। ठीक है, तो इसके जरिए आपको इस चैप्टर में जो है ना एक्सरसाइज में आपको बताया जाएगा कि युगलित विभाजन एल्गोरिथम के रूल को फॉलो करते हुए जो एचसीएफ निकाले। तो एचसीएफ कैसे निकला, तो ये जो चीज़ बचा ना, जो लास्ट में यहाँ जो बच गया ना, ये जो लास्ट में बच गया, मतलब कि जहाँ पे आपको ये वाला पॉइंट दिख गया, जहाँ भाजक के रूप में जो बचा, अगर रिमाइंडर 0 हो जाता है, क्या होता है, यानी यदि शेषफल लास्ट में 0 जहाँ पे होता है और उस 0 होने के बाद यहाँ पे क्या बचा है R, और ये क्या बचा है Q, और ये क्या बचा है B, और यहाँ पे क्या है A। यही चीज़ तो दिख रहा है, A बराबर BQ प्लस R। अगर यहाँ पे R बराबर 0 हो गया, R बराबर 0 हो गया, तो हमारे B के पास जो संख्या होगा, जो पूर्णांक होगा ना, वो क्या होगा, वही हमारा HCF होगा, वही हमारा क्या होगा HCF होगा। क्या होगा ये HCF होगा। ये भाग विधि से HCF निकाले, HCF कितना था 1 था, ये भाग विधि से हो गया। ठीक है, इस चैप्टर में भाग विधि से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इस चैप्टर में कि भाग विधि से HCF निकाले। ठीक है, भाग विधि से मौसा निकाले। अब उसके बाद ये भी पूछा जाएगा कि युगलित विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके जो है HCF फाइंड करें। एक्सरसाइज में पूछा जाएगा, तो ये पूछा जाएगा तो आपको जवाब कैसे देना है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए ना कि A बराबर BQ प्लस R आखिर क्यों लिखते हैं, और ये B की जगह पे क्या होता है, Q की जगह पे क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, और ये क्यों जरूरी है पढ़ना। इसका डेली लाइफ में यूज हो ना हो, लेकिन आपको एग्जाम में नंबर लाने के हिसाब से आपको यूज करना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि ये चीज़ जो है एल्गोरिथम को यही बोलता है, यानी A बराबर BQ प्लस R जो हमेशा क्या कहता है, एक युगलित विभाजन प्रेमिका को बताता है। अब ये जो चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पे आप बताएं कि R, यहाँ पे जो पॉइंट बताया गया है कि R जो है वो क्या होता है 0 के बराबर हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए R क्या है, R जो है 0 के बराबर हो गया, लेकिन यहाँ पे R क्या है देखिए तो 1 यहाँ पे R क्या है 1 है। इसका मतलब कि R जो है 0 से बड़ा हो सकता है और 0 के बराबर हो सकता है। R शेषफल तो 0 के बराबर है और 0 से बड़ा भी है। लेकिन एक चीज देख सकते हैं, B जो है ना, B से हमेशा छोटा होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि B कितना है, यहाँ पे B कितना है, B है हमारा कितना 6, B कितना है 6, और जब B 6 है तो R कितना है 1। फिर यहाँ देखिए जब B हमारा 1 है तो हमारा R कितना है देखिए 0, मतलब कि B जो है हमेशा क्या होगा R से बड़ा होगा और R जो है हमेशा B से छोटा होगा। ठीक है, और साथ ही साथ R जो है 0 के बराबर होगा और R हमेशा 0 से बड़ा होगा। मतलब इसका मतलब यही बोला जाता है कि R इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन B, इसको ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आएगा कि ये क्या चीज। जैसे कि और भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि आपसे पूछा जाएगा, जैसे कि मोटा मोटी कि आपको बोला जाएगा कि एक डेटा दे दिया, जैसे क्वेश्चन दे दिया गया है कि 17 और 5,
ठीक है। अब बोला कि इन दोनों, ये क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, तो इस बोला जाएगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF बताएं। क्या बताएं? HCF बताने के लिए बोला जाएगा। जब HCF बताने के लिए बोला जाएगा तो आप क्या करेंगे, तो आप ऐसे करेंगे, सबसे जो बड़ा होगा ना उसको हम A लिखेंगे, A बराबर BQ प्लस R। ये हमको पता है ये क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका है, ठीक है। तो ये जो चीज है, तो A बराबर क्या, जो सबसे बड़ा होगा उसको A मानेंगे, A। अब यहाँ पे ये जो क्या है 5, तो B को क्या मानेंगे, 5 मानेंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि 5 में कितना से गुणा करें, कोशिश तो हमारा रहेगा कि R को 0 बनाए, लेकिन अगर हम 5 का टेबल 3 बार अगर करते हैं तो 5 3 जा 15, अगर 4 करते हैं तो 20 हो जाएगा। तो हमेशा क्या होना चाहिए, ये 70 से कम होना चाहिए या 70 के बराबर होना चाहिए। लेकिन हम जब 3 करते हैं तो 15 आ रहा था, और जब 4 करते हैं तो 20 आ रहा था, तो कभी तो ऐसा हो नहीं सकता, तो हमको लेना पड़ेगा कितना, यानी कि जब 5 से हम 17 में डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना, एक बार पहले बार में कितना जाएगा 3, तो 5 3 जा 15, और 15 जैसे आप ये देख सकते हैं 6 दूना 12 होता था तो बच जाता था 1। तो उसी तरीके से 5 या 15, 17 में से जब 15 को माइनस किए, तो जब 15 माइनस किए तो क्या बचा, हमारा शेषफल क्या बचेगा, 2 बचा। अब हमारे एक और स्टेप करेंगे, अभी जस्ट बताएं कि ये जो B होता है ना वो बन जाएगा क्या, A। तो अब B को क्या बना लिए, A बना लिए, और जो R है उसको क्या बना देंगे, B। अब ये बना दिए। अब फिर से अब क्या करना है कि 2 से डिवाइड करना है, यानी 2 से 5 में डिवाइड करना है, तो कितना बार में जाएगा, तो 2 का जब हम 2 बार टेबल पढ़ते हैं तो कितना होता है, 2 दूना 4, फिर भी एक बच गया, कितना, 1। उसके बाद हम देखते हैं कि फिर से वही स्थिति, 5 क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे देख रहे थे कि 5 हमारा A बन जा रहा था, तो अब 2 यहाँ पे क्या बन जाएगा, A बन जाएगा। अब ये फिर ये 1 जो है फिर क्या बन जाएगा, B बन जाएगा। और फिर से 1 को जब हम टेबल पढ़ेंगे 2 बार, तो 1 को जब हम 2 बार टेबल पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। अब 2 से जब 1 का पहाड़ जब 2 बार पढ़े तो 2 पूरी तरीके से कट गया, अब शेषफल बचा नहीं, 0। कितना बचा यहाँ पे शेषफल बचा हमारे पास 0। अब हम क्या बोले कि यदि शेषफल 0 हो जाए, अगर R बराबर 0 आ जाए, तो उसी डेटा में जहां पे B के जगह पे जो संख्या होगा वही उसका HCF होगा। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि A बराबर बी क्यू प्लस आर, B गुने क्यू प्लस आर, यहाँ पे R 0 हो गया, तो R 0 हो गया तो B के जगह पे कौन सा वैल्यू है, देखिए तो इस B के जगह पे क्या वैल्यू है, 1। तो इस 17 और 5 का जो है आंसर हमारा HCF कितना होगा, तो हम बोलेंगे 17 और 5 का HCF कितना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1। कोई दिक्कत है, 17 और 5 का HCF कितना हो जाएगा, 1। तो इस तरीके से आपको बताना पड़ेगा कि कैसे हम फाइंड किए हैं ये चीजें। अगर आपसे पूछा जाएगा कि 17 और 5 को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके HCF निकालना है, और अगर आप गलती से ये वाला मेथड अपना लिए ना, तो आंसर बेशक आप सही दिए हैं लेकिन आपको नंबर काट देगा, नंबर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो पूछा था इस विधि से और आप बता दिए हैं इस विधि से। इस विधि से भाग विधि हो गया, इस विधि से एल्गोरिथम विधि हो गया, प्रमेयिका से विधि हो गया। तो आपको ये वाली पॉइंट याद रखने, A बराबर BQ प्लस R। इससे सिर्फ हम लोग क्वेश्चन, हम क्या बोले थे कि प्रमेयिका क्या होती है, एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो अब हमको यहाँ पे करना था तो हम क्या किए, इसका प्रयोग कर लिए, प्रयोग करने के बाद हम निकाल दिए HCF क्या है। तो समझ में आया? तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को भी लाइक करें, और अगर इसमें कुछ किसी तरह की त्रुटि है, अगर कोई गलती है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि मैं इस गलती को मैं सुधारूं और आपको बेहतर नॉलेज देने की कोशिश करूं। ओके, तो जाते जाते मैं इतना ही बोलूँगा कि आप लोग अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और इसके साथ ही साथ अपने आसपास अपने पूरे लाइफ में कम से कम 100 पेड़ लगाने का टारगेट करें, ताकि हम अपने पर्यावरण को शुद्ध कर सकें। ओके, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।